इस व्यास गद्दी पर विराजमान सभी इष्ट देवता गण एवं दिवंगनाएं, कथा प्रांगण में दूर दराज से आए हुए सभी हमारे पूजपात सभी संतगण, भगवान पिता समान बुजुर्ग, सीता निसुईया के कदमों पर चलने वाली समस्त माता शक्ति माताएं बहनें, हम अमृत साथियों, करधार नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक आपके ग्राम में माता रानी के पावन सानिध्य में पावन स्थान पर भगवान की कथा को आज पंचम दिवस की बेला में प्रवेश किया है। 5वां दिन है। 5वें दिन की बेला में भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं आप सभी भक्तों। जब जन्मा जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो भगवान की कथा श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है, जो आप सभी को है। भक्तों, ये मानव योनि 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद एक प्राप्त होती है। और जब परमात्मा के हाथ से जीव आता है तो ये कहता है, प्रभु मुझे एक बार शिव मानव योनि में पहुंचाया जाए, हम आपका गुणगान करेंगे, आपका चिंतन करेंगे, आपका भजन करेंगे। लेकिन यहां पर आकर के भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो इसीलिए दुखी हो जाता है। और जब यहां से जाता है तो भगवान खाता खोलते हैं, जब देखते हैं कि कोई भगवान के हेतु कार्य नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, फिर उसे मानव योनि नहीं देते, अन्य योनियों में डाल देते हैं। तो हमसे कहीं वो भूल ना हो जाए, जो मुझे मानव योनि प्राप्त ना हो। कहीं भी धर्म का कार्य हो रहा हो, कथा भागवत हवन, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, उसमें अवश्य जाकर के 2 मिनट वक्त दें, कुछ ना कुछ श्रद्धा अनुसार अपना अर्पण करें। ये हमारा धर्म होता है। अभी आप सभी भगवान की बड़ी पावनमयी कथा श्रवण कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ के आंगन में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बड़ी बधाइयां पड़ी है, बड़ी आनंद आया है। पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो चारों पुत्रों का उत्पन्न हुआ। जो अभी कथा आपने श्रवण की थी, करने के बाद उसी समय गुरु वशिष्ठ के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण संस्कार हुआ। होने के बाद धनुष विद्या में बड़े प्रवीण हुए। जब धनुष विद्या में बड़े प्रवीण हुए हैं, एक दिन इधर विश्वामित्र आजमगढ़ में जब यज्ञ को करते हैं तो मामा मारी ताड़का आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देता है। यज्ञ को नहीं पूर्ण होने देते हैं।
विश्वामित्र के दिमाग में एक बात गूंजी, महाराज दशरथ के 2 पुत्र हैं जो धनुष विद्या में बड़े प्रवीण हैं, हम क्यों ना उन्हें मान करके अपनी यज्ञ की रक्षा करेंगे। चलिए, और जब चले तो क्या हुआ भक्तों, उसी समय महाराज दशरथ के आंगन में विश्वामित्र जी पहुंचे। जैसे ही आंगन में पहुंचे भक्तों, उसी समय विश्वामित्र ने जैसे पग रखा, महाराज दशरथ ने जैसे देखा, उसी समय अपने आसन से उठ के खड़े हो गए। आइए, अहो भाग्य, अरे आप जैसे संतों का आगमन हमारे दरबार में हुआ है। सम्मान किया। सम्मान करने के बाद कहिए, प्रभु ये दास किस सेवा के लायक है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज दशरथ से हम कुछ आपसे मांगने के लिए आया है। महाराज मांग लीजिए, क्या मांगना है। विश्वामित्र ने जवाब दिया कि अगर आपको देना है तो आप हमें अपने राम और लक्ष्मण को दे दो। जिस समय राम और लक्ष्मण का जब नाम लिया, महाराज दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरे आज्ञाकारी राम और लक्ष्मण को मत मांगिए, हमसे और कुछ मांग लीजिए, और कुछ मांग लीजिए। आंखों में आंसू लेकर के बोले, महाराज दशरथ कि महाराज चौथे पन में और छोटी सी पूंजी पाई है, आशीष आप लोगों का है और पुरखों की पुण्य कमाई है। आशीष महाराज मैंने चौथे पन में छोटी सी पूंजी पाई है और आशीष आप लोगों का है, पुरखों की पुण्य कमाई है। आशीष महाराज एक बात कहूं, ये आप जैसे संत महात्मा मुनियों का आशीर्वाद है जो मुझे मेरी आज्ञाकारी राम और लक्ष्मण मुझे प्राप्त हुए। प्रभु एक बात कहूं, सुनिए, धरे धरणी तू या स्वयं चलो, सब तरे नाश निश्चय कर तू, पर राम लखन के देने में, राम लखन के देने में आप ही कहो मैं क्या कह दूं। पर राम लखन के उसी समय जवाब दिया,
प्रभु मेरी आज्ञाकारी राम लक्ष्मण है, सब कुछ मांग लीजिए लेकिन मेरी बेटा राम लक्ष्मण को मत मांगिए। भक्तों, विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। जिस समय विश्वामित्र जब दुखी हुए हैं, देखा है महाराज दशरथ ने अगर मेरे दरवाजे से कोई संत विमुख होकर के चला जाएगा, दुखी होकर के जाएगा, तो हमें पाप लगेगा। उसी समय राम और लक्ष्मण को बुलाया। राम लक्ष्मण